हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप SGX निफ्टी को देख के ट्रेड कर सकते हैं। SGX निफ्टी की अगर हम बात करें तो वहां से हमें काफ़ी हद तक मॉर्निंग में आइडिया मिल जाता है हमारे मार्केट क्लोज होने के बाद भी कि अगले डे मार्केट आपका गैप अप ओपन होने वाला है या फिर रेंज बाउंड ओपन होने वाला है या फिर गैप डाउन ओपन होने वाला है, और उसके बेसिस पे काफ़ी हद तक अपना ट्रेडिंग डिसीजंस हम काफ़ी हद तक एक्यूरेटली बना सकते हैं। तो SGX निफ्टी उस डेटा प्रोवाइड करने में हमें ज़्यादा हेल्प करता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि SGX निफ्टी की तरफ से जो डेटा हमें मिलता है और साथ ही साथ जो ग्लोबल मार्केट का डेटा होता है उन सब को देख के हम निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके ऊपर हम इस वीडियो में डिटेल से बात करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए और ये आपका निफ्टी का चार्ट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 7 अक्टूबर 2022 को जो निफ्टी आपका क्लोजिंग दिया था वो क्लोजिंग दिया था आपका 17,315 के करीब, यानी हमें स्लाइटली पॉजिटिव क्लोजिंग मिलता हुआ दिखा था। लेकिन उसके बाद ग्लोबल मार्केट में बहुत सारा कुछ चेंजेस हुआ, तो हम देखते हैं कि हमारा SGX निफ्टी कहाँ पे क्लोजिंग दिया। फिर हम अपने लिए मंडे यानी 10 अक्टूबर को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस आपका ओपन होने वाला है, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होगा, तो उस दिन हमें कैसा ट्रेड सेटअप तैयार करना उन सब के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें SGX निफ्टी को देखना होगा, तो चलिए SGX निफ्टी को देखते हैं। तो अगर हम SGX निफ्टी के क्लोजिंग की बात करें तो ये आपका क्लोजिंग दिया आपका 17,000 के करीब यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला, यानी लगभग आपका 250 से 300 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दिया जहां पे हमारा निफ्टी क्लोजिंग दिया, यानी 1.5% के करीब यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिला है। और इस गिरावट के पीछे मल्टीपल फैक्टर है। सबसे पहले यहाँ पे हम ग्लोबल मार्केट को भी देखना चाहेंगे। तो अगर आप यहाँ पे ग्लोबल मार्केट को देखो तो देख सकते हो SGX निफ्टी आपका निगेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है US मार्केट आपका निगेटिव है, यूरोपियन मार्केट निगेटिव है, यानी बेसिकली यूरोपियन और US मार्केट जबरदस्त गिरावट दिखा है। इस गिरावट के पीछे रीजन क्या है वो रीजन भी आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कॉमोडिटीज को तो क्रूड ऑयल, WTI और ब्रेंट ऑयल दोनों लगभग आपका 5% करीब अपसाइड मूव दिखा है, क्योंकि ओपेक कंट्री की तरफ से ऑयल प्रोडक्शन कट किया गया जो कि मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा निगेटिव संकेत है। वहाँ से ऑयल प्राइसेस और इंक्रीज होगा और एज ए रिजल्ट आपका इन्फ्लेशन और ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ दिख सकता है। तो ये सबसे बड़ा निगेटिव ट्रिगर है दिस वीक मार्केट ओपन होने से पहले। साथ ही साथ फेड की तरफ से भी कुछ निगेटिव आने की आशंका जताया जा रहा है, और ये चीज़ ग्लोबल मार्केट के लिए तो निगेटिव है ही है, साथ ही साथ हमारे इंडियन मार्केट के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा निगेटिव है। तो इसी सब को देखते हुए हमारा जो SGX निफ्टी है वो आपका कहाँ पे ओपन हुआ, 17,000 के करीब ओपन हुआ है, और मंडे को आपको इसी के करीब ओपन होता हुआ दिख सकता है, यानी यहाँ पे हमें गैप डाउन ओपनिंग मिलने के चांसेस क्लियर कट दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने SGX निफ्टी को देखा और साथ ही साथ ग्लोबल डेटा को देखते हुए हमने क्या देखा कि मंडे को हमारा मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे अब हम तैयारी करते हैं कि मंडे को हम अपना ट्रेड सेटअप कैसे तैयार करना है। तो यहाँ पे हम पहले कंडीशन के ऊपर बात करते हैं। अगर मार्केट आपका गैप डाउन ओपन होता है और उसके बाद क्या कुछ हो सकता है, तो सबसे पहले जो हमने आपको बताया था, एक हमने बताया था आपको गैप डाउन और गैप अप वाला ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जिसके बेसिस पे बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाए। तो इसके बेसिस पे भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो हमारा गैप अप और गैप डाउन वाला ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है वो समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम जब भी मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ पहला कैंडल का जो भी लोएस्ट पॉइंट है उसको हम मार्क कर लेंगे, उसको हम वर्चुअल एसएल के रूप में ट्रीट करेंगे और देखेंगे कि इसके बाद अगर बायर्स इंटरेस्टेड हुए या फिर ये हमारा एसएल हिट नहीं हुआ है तो फिर यहाँ पे हम बाय साइड की तरफ ट्रेड इनिशिएट करेंगे। उसके बाद देखिए अगला कैंडल भी आपका जबरदस्त पॉजिटिव ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो तीसरा कैंडल के करीब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, बाय साइड की तरफ एंट्री करेंगे और ये कैंडल का लोएस्ट पॉइंट हमारा एसएल बन जाएगा, क्योंकि इसको अगर हम एसएल के रूप में रखते हैं तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में नहीं होगा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस करेंगे और हमारा एसएल ये बन जाएगा। अब इस पॉइंट का हमारे पास कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे हम जो एंट्री ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं 17,900 के आसपास। जो हमारा एसएल बनता हुआ दिख रहा है वो 17,850 के आसपास ले सकते हैं, यानी 50 पॉइंट का हमारा एसएल बनता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे हम जो टारगेट प्राइस के लिए जाएंगे, पहला होगा हमारा 18,000 का टारगेट प्राइस, दूसरा होगा हमारा 18,050 और फिर तीसरा होगा 18,100। इन तीन टारगेट प्राइस के लिए यहाँ पे हम ग्रेजुअली जा सकते हैं।
तो देखिए उसके बाद प्राइस आपका ऊपर गया और ऑल द वे ये कहाँ तक गया, अगर हम इसके हाईएस्ट पॉइंट की बात करें, क्योंकि सेम डे हमें यहाँ पे प्रॉफिट बनाना है, 18,080 के आसपास गया है। यानी यहाँ पे हमारा पहला टारगेट प्राइस हिट कर दिया, दूसरा भी हिट कर दिया, तीसरा हिट नहीं किया, यानी लगभग फ्यूचर्स में हमें 150 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से मिलता हुआ दिख रहा है अगर हम इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं तो। उसके बाद अगर हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और यहाँ पे अगर हम 17,900 जो कि आपका एट द मनी इस कॉल ऑप्शंस को बाई करते हैं या फिर इन द मनी कोई भी कॉल ऑप्शंस को बाई करते हैं, तो यहाँ पे आपको 80 से 100 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से ऑप्शंस में भी मिलता हुआ दिख जाता है। तो इस तरीके से इसके बेसिस पे हम ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं और इंट्राडे में भी हम ट्रेड कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी को यूज करते हुए। अब दूसरा कंडीशंस क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ पे हमारा गैप डाउन ओपन हुआ, तो यहाँ पे भी हम पहले सेम स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे, इसके लोएस्ट पॉइंट को मार्क कर लेंगे। अब अगला कैंडल आपका रेड कैंडल फॉर्म किया जो कि इसके लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ पे हमें कहीं से भी बायर्स एक्टिव होते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पे अब हम क्या फाइंड करेंगे, हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। तीसरा कैंडल जैसे आपका रेड ओपन हुआ, हम यहीं पे क्या करेंगे, सेल साइड की तरफ एंट्री लेंगे, ये मेरा एसएल बन जाएगा और उसके बाद हम इस नेगेटिव मूव से अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने जो सेल साइड की तरफ एंट्री लिया था वो 17,620 के आसपास एंट्री लिया था और हमारा टारगेट प्राइस बनेगा 17,500 के करीब। और देखिए ये ऑल द वे नीचे साइड की तरफ आया सेम डे और जो लोएस्ट पॉइंट बनाया 17,450 के आसपास बनाया, तो यहाँ पे जो हमारा लगभग 120 पॉइंट का टारगेट प्राइस था वो आसानी से हिट हो जाएगा। अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो ऑप्शंस में अगर हम यहाँ पे 17,700 या फिर 17,650 के पुट ऑप्शंस को अगर हम यहाँ पे बाई करते हैं तो यहाँ पे भी मुझे आसानी से लगभग 80 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता हुआ दिख जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप ऑप्शंस और फ्यूचर्स में भी और इंट्राडे ट्रेडिंग में भी आसानी से आप प्रॉफिट बना सकते हैं बेस्ड ऑन गैप डाउन मार्केट में ये दो सिचुएशन को देखते हुए। और मंडे को भी अगर ये दो सिचुएशन में से कोई भी आता है तो आप यहाँ पे इसके बेसिस पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ कैंडल्स के बेसिस पे ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम एक डेटा का भी हेल्प लेंगे और उसके बेसिस पे यहाँ पे जो हम ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं यहाँ पे हमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता हुआ दिखेगा और हम और एक्यूरेटली ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। डेटा में जो हम हेल्प लेंगे वो ओआई का हेल्प लेंगे और चेंज इन ओआई का हेल्प लेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे हम काफ़ी हद तक ऑप्शन चेन का भी मदद लेंगे और ऑप्शन चेन के साथ साथ यहाँ पे हम पीसीआर के डेटा, पीसीआर रेशियो का भी हम हेल्प लेंगे। तो ये सारा डेटा आपको इजीली फ्री में कहाँ पे अवेलेबल है, चलिए उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो ये सारा डेटा जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ये सारा डेटा आपको आसानी से मिलता हुआ दिख जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट दिख जाएगा, साथ ही साथ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिख जाएगा। यानी अगर आपका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा और उसके साथ साथ प्राइस भी इंक्रीज हो रहा, मतलब यहाँ पे जो बायर्स हैं वो मार्केट में एंट्री कर रहे हैं और गैप डाउन के बाद अगर बायर्स एंट्री कर रहे हैं तो आप वहाँ पे बाय साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा और प्राइस नीचे जा रहा, दैट मीन्स टू यहाँ पे सेलर्स एंट्री कर रहे हैं, मतलब गैप डाउन के बाद अगर ऐसा हो रहा है मतलब प्राइस आपका और नीचे साइड की तरफ जा सकता है, तो यहाँ पे आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का भी मदद ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप 15 मिनट बिल्डअप पे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइव मार्केट डेटा के जरिए बताया जाएगा कि कब आपका लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, कब शॉर्ट बिल्डअप हो रहा, कब शॉर्ट कवरिंग हो रहा, कब आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। और ये सारा डेटा आपको धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आसानी से अवेलेबल है। अगर आपका डीमैट अकाउंट धन में है तो ये सारा डेटा का एक्सेस आप आसानी से कर सकते हैं, नहीं है तो आप ओपन कर सकते हैं, फ्री में यहाँ पे ओपन हो जाता है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने की जरूरत नहीं है। ये सारा डेटा का एक्सेस आप फ्री में ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना धन में ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ऑप्शन चेन भी मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको काफी एडवांस डेटा बताया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको पीसीआर रेशियो खुद से कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली दिया हुआ है। तो अभी पीसीआर रेशियो 1.25 के करीब है। अगर मार्केट गैप डाउन होता है ये पीसीआर रेशियो आपका 1 के आसपास आता है, मतलब और ज़्यादा सेलिंग देखने को मिलेगा। लेकिन यही अगर आपका पीसीआर रेशियो 0.5 या 0.6 के करीब आ जाता है तो वहाँ पे थोड़े बहुत बायर्स एंट्री करते हुए दिख सकते हैं। तो आपको ये सारा डेटा हेल्प करने वाला है कि आगे जो आप ट्रेडिंग डिसीजंस ले रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही है या नहीं है, उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, डबल क्रॉस कर सकते हैं, डबल चेक कर सकते हैं इन सारे डेटा के जरिए और अपने ट्रेड के एक्यूरेसी लेवल को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारा डेटा आपको ऑलरेडी बता दिया, धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। फ्री में वहाँ पर डीमैट अकाउंट भी ओपन हो जाता है
तो अगर डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप ओपन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर है तो ये सारा डेटा कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो चलिए यहाँ पे हम डिफरेंट एग्जाम्पल पे आते हैं, दूसरे कंडीशंस पे आते हैं। क्योंकि कभी कभी SGX निफ्टी आपका क्या बताता है कि मार्केट हमारा गैप अप भी ओपन होने वाला है। जब आपका रेंज बाउंड आता है तो वहाँ पे हम डेली वीडियो में आपको बताते ही रहते हैं कि क्या ट्रेड करना है। सिचुएशन कब खराब होता है, जब हमारा गैप अप या गैप डाउन होता है तब। अगर गैप अप हो गया तो यहाँ पे भी दो कंडीशन होगा कि गैप अप के बाद प्राइस आपका नीचे आएगा, और दूसरा कंडीशन क्या होगा कि गैप अप के बाद प्राइस आपका कंटिन्यूसली ऊपर साइड की तरफ ही जाता रहेगा। तो सबसे पहला सिचुएशन क्या है कि हमारा जो गैप डाउन वाला स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया है कि अगर आपका गैप अप मार्केट ओपन हुआ तो पहले कैंडल के हाई को हमें मार्क कर लेना, ये हमारा वर्चुअल SL के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। उसके बाद अगर आपका फर्दर सेलर्स एक्टिव हुए और सेलिंग मोमेंटम आया तो दूसरा कैंडल भी देख सकते हैं, यहाँ पे सेलर्स का प्रेजेंस दिखा रहा। उसके बाद हम तीसरा कैंडल ओपन होते हैं हम सेल साइड की तरफ एंट्री लेंगे, ये पॉइंट SL के रूप में काम करेगा। और उसके बाद हम फर्दर गिरावट देखते हुए देख सकते हैं, यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिला, प्राइस आपका ऊपर गया लेकिन हमारे SL को हिट नहीं किया है। तो यहाँ पे हम बने रहेंगे और इस तरीके से हम फायदा उठा सकते हैं। और यहाँ पे जो हम एंट्री ले रहे हैं, देखिए हम जो एंट्री ले रहे हैं वो 17,890 के आसपास एंट्री ले रहे हैं, 17,890 के आसपास एंट्री लेने, 17,900 के पुट ऑप्शंस को यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो। और ऑल द वे यहाँ पे हम सबसे पहले 17,800, फिर 17,750 और 17,700 इन सारे टारगेट प्राइस के लिए हम ग्रेजुअली जा सकते हैं। इंट्राडे में अगर हम बात करें तो देख सकते हैं जो हमारा पहला टारगेट प्राइस था 17,800, उसको इसने आसानी से हिट कर दिया है, यानी लगभग मुझे फ्यूचर्स में 90 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में भी आप 50 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से गैप अप गैप डाउन का इंडिकेशन हमें कौन दे देगा, SGX निफ्टी हमें दे देगा। और ग्लोबल मार्केट के डेटा को भी हम देख लेंगे, वहां से काफी हद तक हमें आइडिया मिल जाएगा कि हमें क्या ट्रेड लेना, फिर हमें अपने मार्केट पे फोकस करना है। फिर हमारा SGX निफ्टी का ज्यादा कोई काम नहीं होगा। आप चाहो तो डाउ जोन्स फ्यूचर का मदद ले सकते हो, लेकिन आप अपने मार्केट को देखते हुए भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा कंडीशंस क्या है कि अगर प्राइस आपका गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे पहला ग्रीन कैंडल है, हम इसके हाई को मार्क कर लेंगे, लेकिन अगला कैंडल भी ग्रीन कैंडल है और अगला कैंडल आपका जिस प्राइस पे ओपन हुआ है वही इसका लोएस्ट पॉइंट है, मतलब बायर्स का स्ट्रेंथ कंप्लीटली दिख रहा है। तो यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं, ये पॉइंट हमारा SL के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा। क्योंकि SL हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रखते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम जो एंट्री ले रहे हैं बाई साइड की तरफ वो ले रहे हैं 17,200 के आसपास। तो यहाँ पे हमारा 17,250 और 17,300 ये दो हमारा टारगेट प्राइस बन जाएगा लेवल्स को देखते हुए। तो देख सकते हैं ऑल द वे 17,280 के लेवल तक गया, तो यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, यानी लगभग 80 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाएगा। 80 नहीं तो 60 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से मिल जाएगा। और ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हैं तो ऑप्शंस में भी यहाँ पे हमें लगभग 30 से 50 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से मिलता हुआ दिख जाएगा। तो इस तरीके से SGX निफ्टी से हमें आइडिया मिलेगा कि गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। और उसके बाद आप इस तरीके से गैप अप गैप डाउन जो भी कुछ होता है उसके बेसिस पे आप आइडिया निकाल सकते हैं कि आपको कैसे ट्रेड लेना है। और अगर रेंज बाउंड मार्केट है तो जो लेवल्स हम अपने वीडियो में बताते रहते हैं उसके बेसिस पे तो आप ट्रेड कर ही सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि SGX निफ्टी को देखते हुए हम कैसे अपने लिए ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। सो वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इंकरेज कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें, चाहे वो डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस वाला वीडियो या फिर कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो मिस ना करें। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।